एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करना चाहता था जो है भगवत गीता पे। भगवत गीता एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अगर देखा जाए बाहर से, अगर आप पूरी पिक्चर देखेंगे कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, बैटल फील्ड पे हम खड़े हैं। कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि तुम बाण उठाओ और जंग पे लग जाओ। ये मत सोचो कि वो तुम्हारे रिलेटिव हैं या ये तुम्हारे तुमको इन्होंने सिखाया, तुम इनके साथ रह चुके हो, ये बिल्कुल मत सोचिए। सीधा जो आपका काम है वो करते रहिए, बिल्कुल डिटैच्ड होकर। ये मत सोचिए कि अगर आप नहीं करोगे तो वॉर जीतोगे या हारोगे, उसके बारे में भी मत सोचिए। अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी कृष्ण आपको ये बोल रहे थे या उनको ये बोल रहे थे, अर्जुन को ये बोल रहे थे कि फ्यूचर का मत सोचो और पास्ट का मत सोचो, तो कहाँ की सोचो? सिर्फ प्रेजेंट की सोचो। कहां पर खड़े होकर बोल रहे थे? बैटल फील्ड पे, जहां पर दो साइड हैं, दो लड़ाइयां चल रही है। एक ग्रुप बोलता है कि ये लैंड मेरा है, दूसरा ग्रुप बोलता है ये लैंड मेरा है। अब आपके दिमाग में भी ऐसी लड़ाइयां चलती रहती है, या आपकी लड़ाई आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ चलती रहती है। दिन भर दिन हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। और वो चॉइसेस क्या होती है? या तो मैं टेंशन लेके एक्शन नहीं उठाऊं, या टेंशन लेकर एक्शन उठाऊं, या फिर बिना टेंशन लेके, बिना पास्ट के बारे में सोच के, बिना फ्यूचर के बारे में सोचकर एक्शन उठाऊं। तो कृष्णा कौन सा क्या चीज बोलते हैं कि बिना सोचे पास्ट या फ्यूचर की एक्शन उठाइए। तो बैटल फील्ड जहां पर हम खड़े हैं वो सिग्निफाई करता है प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलती है, दो साइड, दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में या सोसाइटी के बीच में चलती है, जो आपके पास हैं और जो आपके दूर हैं उनके साथ भी चल सकती है। और कृष्णा जो है, जो आपका इनर बीइंग है, जो आपका सोल है या आपका यूनिवर्स है, वो आपको बोलता है कि आप प्रेजेंट में आइए। वो है आपका ड्राइवर। जिसी तरीके से अर्जुन के जो ड्राइवर थे वो कृष्णा थे। वो उनको डायरेक्शन बताते हैं कि उस डायरेक्शन में जाइए। तो एक तरीके से जब भी कभी आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के अभी के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आकर सोचेंगे, तो आप कनेक्शन जोड़ते हो उस ड्राइवर से, उस गॉड हेड पर्सनालिटी से, जो आपको रास्ता दिखाएगी, जिस डायरेक्शन में जाना है। वो आपको ये भी बताएगी कि जो टेंशन आप लेकर बैठे हो वो नेगेटिव बिलीफ है आपकी, कि आप उस ये एक्शन नहीं उठाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज होगी, या आपका अटैचमेंट है इस चीज से। अब कृष्णा ये नहीं बोलते कि आप बिल्कुल अटैचमेंट छोड़ दीजिए। आसपास जो चीजें हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ही गलत चीज मानी गई है कि अटैचमेंट गलत चीज है। अटैचमेंट गलत चीज नहीं है, रिजल्ट से अटैचमेंट गलत चीज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी लाइफ में आपको पैसा चाहिए तो अच्छी बात है, गो फॉर इट। बट अगर आप रिजल्ट पे ओरिएंटेड हो कि अगर मैं ये बिजनेस डील करता हूं और मुझे कितना पैसा मिलेगा या फिर मुझे कम मिलेगा, तो मेरे को उसके लिए जाना चाहिए। अगर आप रिजल्ट पे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो तो रिजल्ट पे आप अटैच्ड हो। और वही चीज वो अर्जुन को बता रहे थे। वो ये नहीं बोल रहे थे कि अच्छा तुमको ये महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है, ये उतार दो, या फिर ये लैंड है इनको दे दो। वो उन चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो सिंपल और सिंपल बोल रहे थे कि जो आपका रिजल्ट है उस पर अटैच मत होइए। तो जब भी कभी आप प्रेजेंट मोड में आते हो, प्रेजेंट मोड में कैसे आते हैं? डीप सांस लेकर अपनी बॉडी को बिल्कुल महसूस कीजिए, बिल्कुल फीलिंग महसूस कीजिए। आसपास जो चीजें चल रही हैं उसको सुनिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जो चीजें चल रही है बिल्कुल उनको देखिए। और कोई परसेप्शन मत रखिए कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है। सिंपली चीजों को देखना और बिल्कुल नहीं सोचना। जब कभी आप अपने थिंकिंग को स्टॉप करते हो और अपनी सेंसेस पे आते हो, अब सेंसेस पे आते हो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम बैक टू योर सेंसेस। अब कम बैक टू योर सेंसेस का मतलब अपनी, जब भी कभी अपनी सेंसेस पे फोकस करते हो, जब भी कभी आप सूंघते हो और सूंघ पे फोकस करते हो, या सुनने पे फोकस करते हो, या फिर सिर्फ देखने पे फोकस करते हो, या सिर्फ फीलिंग पे फोकस करते हो, तब आते हो आप प्रेजेंट मोड पे। तब आते हो आप अपनी सेंसेस पे। वेन एवर यू आर इन योर सेंसेस, आप जो एक्शन लोगे वो ना पास्ट
पे फोकस्ड होगा या ना फ्यूचर पे फोकस्ड होगा, वो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस होगा। और वो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस जो एक्शन लेते हैं वो आपका ड्राइवर आपको बता रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वो खड़ा है एक पहाड़ पे और वो बता सकता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वो ढंग से देख सकता है। भाई वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, आप ड्राइवर नहीं हो। आप सोचते हो आप ड्राइवर हो आपकी लाइफ के, बट ड्राइवर वो है। जब भी कभी आप खुद ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो आप गाड़ी ठोक दोगे, तो वो गाड़ी ठोकना बंद कीजिए, गलत डिसीजन उठाना छोड़ दीजिए। जब भी कभी आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टी आती है, ये सोचिए कि आप एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के कारण। बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि लव मैरिज करें, क्या अरेंज मैरिज करें, और लव मैरिज से बिल्कुल दूर जाए। अपने आप से ये पूछिए, अगर कृष्णा आपके सामने होते या जो किसको भी आप गॉड मानते हो वो अगर आपके सामने होते तो वो आपको क्या बोलते? क्या वो ये बोलते कि नहीं अपनी पेरेंट्स की मानिए और डर कर वो रिजल्ट उठाइए, या फिर वो बोलते निडर होइए और एक्शन वही उठाइए जो आपको लगता है आपका ड्राइवर आपको बोलेगा जाने के लिए। ये मत सोचिए कि आपका कनेक्शन कट हो जाएगा किसी से भी। जानिए ये जो सब सब चीजें आपके सामने हो रही है, सब कुछ मोह माया है, सब कुछ माया है, सब एक इल्यूजन है। अब इल्यूजन पे मैं वीडियो बना चुका हूं और भी वीडियोस आने वाले हैं। मैं यूजुअली रिलीजन की बात नहीं करता, क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कभी काम करता है, कुछ कुछ रिलीजन के लिए काम करता है, कभी काम नहीं करता। पर हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से एक लॉ है, हमेशा काम करती है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो जानना जरूरी है। इसी चैनल पे मैं उसके बारे में बात करता रहता हूँ। वो रूल्स जानिए और इस चीज का फायदा उठाइए। सबसे नंबर वन जो चीज है वो कनेक्शन है आपका सोर्स से। जब भी कभी आप सोर्स से कनेक्शन जोड़ते हो तब आपको पता चलता है आपको कहाँ जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और आप कभी नहीं भटकोगे, कभी नहीं भटकोगे। अगर आपको लग रहा है आप भटक चुके हो या आप कहीं लॉस्ट जैसी फीलिंग आ रही है, तो कंग्रेचुलेशंस, कुछ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। क्योंकि हम तभी भटकते हैं जब हम कोई नई जगह पे होते हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर होते हो, आप अपनी बिलीफ से बाहर होते हो, आप उस रियलिटी में जा रहे हो जहां पर आप अपना न्यू सेल्फ क्रिएट कर पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन। आने वाले वीडियोस में मैं रिलीजन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है एक डिवाइड क्रिएट करना। तो बट ये टॉपिक मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए, तो ये रहा वीडियो। एंड थैंक यू एवरीवन एंड आई लव यू ऑल।